भारत में आर्थिक सुधारों के जनक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पिछले पखवाड़े राज्यसभा से रिटायर हो चुके हैं। अब उनकी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी है कि उनका फिर से राजनीतिक जीवन में लौटना लगभग मुश्किल है। उनके रिटायरमेंट के दौरान ही देश में लोकसभा चुनावों के पहले और दूसरे चरण के चुनावों का नामांकन दाखिल हो चुका है। ऐसे में भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों के प्रमुख नेता चुनावी मंचों से जनता को लुभाने के विविध दावे कर रहे हैं। इन दावों के बीच दो ऐसे दावे हैं जो देन तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की है, लेकिन इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। तो आज इन्हीं दो महत्वपूर्ण योजनाओं की बात करते हैं जो लागू तो मनमोहन सिंह ने की, लेकिन भाजपा के चुनावी मंचों से भाजपा नेता ये दावा करते हुए दिखते हैं कि लोगों के जीवन में वृहद परिवर्तन लाने वाली ये योजनाएं नरेंद्र मोदी की देन है। इन दो योजनाओं में पहली योजना है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। इस स्कीम के तहत केंद्रीय और राज्य की योजनाओं की सहायता जिला पंचायत, नगर परिषद और ग्राम पंचायत के विभिन्न चैनलों से होते हुए लाभार्थी तक पहुंचाने की बजाय सीधे ही लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित किए जाने का प्रावधान था। जालौर में भाजपा प्रत्याशी के नामांकन रैली में भाजपा के वक्ताओं ने यह दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ये कहा करते थे कि वो केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं, लेकिन अंतिम व्यक्ति तक सिर्फ 15 पैसा ही पहुंचता है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी स्कीम लागू की, जिससे योजनाओं का पैसा बिना किसी दलाल के सीधे लाभार्थी के खाते में चला जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम शुरू करने का भाजपा का यह दावा पूरी तरह से निराधार है। ये योजना और इसका पूरा खाका मनमोहन सिंह की देन है। हाँ, नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के सत्ता से उतरने के बाद मनमोहन सिंह के द्वारा निर्धारित चरणों में ही इस योजना को आगे बढ़ाते हुए लागू किया। सरकारी योजनाओं के लिए दिए जाने वाला नगद फायदा सीधे ही देश के लाभार्थियों के खातों में जाए, इसके लिए पूरा रूट मैप बनाने के लिए 14 फरवरी 2011 को नंदन नीलेकनी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनाई गई। इंडिया टुडे की 26 नवंबर 2012 की रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसी दिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की राष्ट्रीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए 1 जनवरी 2013 से इसकी शुरुआत करने की घोषणा भी की। चरणबद्ध तरीके से बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करने का भी निर्णय इस बैठक में किया गया। इस योजना को चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू करने के लिए देश के हर व्यक्ति का खाता बैंक में होना की योजना पर भी काम शुरू किया गया। इसके लिए 2010 के बजट में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वित्तीय समावेशन योजना की घोषणा की। इसके तहत 2012 तक 2001 की जनगणना के अनुसार 2000 से अधिक आबादी वाले उन गांवों में जहां पर बैंकिंग सुविधा नहीं है, तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी से लैस बैंक शाखाएं खोलने की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान किया गया। इकोनॉमिक टाइम्स की 17 सितंबर 2010 की रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वित्तीय समावेशन के प्रयासों की समीक्षा बैठक लेकर बैंक रहित गांवों में बैंकों की शाखाएं खोलने की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। बिना बैंक शाखाओं के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत भारत के अंतिम गांव तक सीधी सहायता राशि नहीं पहुंच सकती थी। इसकी पूरी रूपरेखा तैयार होने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने 7 स्कीमों के लिए सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजने के लिए 1 जनवरी 2013 को देश के 20 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू कर दिया। 6 जनवरी 2013 को इसका विधिवत उद्घाटन तत्कालीन पंचायत राज मंत्री जयराम रमेश और आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन किरण रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले के गोलापरोलू गांव से किया। प्रथम चरण के एक जिले को छोड़कर शेष जिलों में सफल संचालन के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसका रिव्यू किया। इसके बाद केंद्र सरकार ने इसे देश के 78 जिलों में लागू कर दिया। भारत के गैस उपभोक्ताओं के खातों में सीधे सब्सिडी डालने की योजना इसी डीबीटी का हिस्सा है। इसे तत्कालीन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने देश के सबसे ज्यादा आधार कार्ड होल्डर वाले 20 जिलों में लागू किया था। डीबीटी को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का पूरा रूट मैप तैयार था।
फिर अप्रैल 2014 में चुनाव आ गए, सरकार बदल गई। इसके बाद नवनियुक्त प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा तैयार रूट मैप के अनुसार अगस्त 2014 में देश के 6 जिलों में चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करना शुरू किया। लेकिन सरकार जाने से पहले मनमोहन सिंह सरकार इस योजना के दायरे में जननी सुरक्षा योजना, खाद्य सब्सिडी योजना, स्कॉलरशिप योजनाओं को ला चुकी थी। फिर 31 अगस्त 2016 तक केंद्र के 17 मंत्रालयों की 74 योजनाओं को इसके दायरे में ला दिया गया। 2022 तक 53 मंत्रालयों की योजनाएं डीबीटी से जुड़ गई थी। इसके लिए बैंक खातों को आधार से लिंक करना जरूरी था, वही आधार जिसे वर्तमान प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होने के दौरान 2014 से पहले बेमानी और असुरक्षित बताया करते थे। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के 28 फरवरी 2013 के प्रेस नोट में बताया गया है कि 1 जनवरी 2013 को केंद्र सरकार के द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम शुरू कर दी गई थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से 31 अगस्त 2017 को किए गए 2 ट्वीट में से एक में यह दिखाया गया है कि यह स्कीम 2013-14 में लागू कर दी गई थी। इनमें 2 ग्राफ दिखाए गए हैं। एक ग्राफ दिखा रहा है कि मनमोहन सिंह सरकार ने अप्रैल 2014 तक भारत के 10 करोड़ 71 लाख लोगों को इस स्कीम से जोड़कर 7,367 करोड़ रुपए उनके खातों में स्थानांतरित कर दिया था। अप्रैल 2013 में फाइनेंशियल टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, त्रिपुरा, उड़ीसा और गुजरात में मनरेगा की मजदूरी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत सीधे मजदूरों के खाते में भेजनी शुरू कर दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मनमोहन सिंह सरकार की एक और योजना को स्वयं की योजना होने का दावा किया जाता है। ये योजना है हर जिले में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की योजना। राजस्थान समेत देश भर में इस योजना को लेकर भाजपा ये दावे करती रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लागू किया, लेकिन सरकारी दस्तावेज और समाचार पत्रों की कटिंगें इसके उलट गवाही दे रही हैं। योजना आयोग ने 2010 में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह गठित किया। इस समूह में यूनिवर्सल हेल्थ केयर योजना के तहत देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 6 प्रस्ताव रखे गए। इसमें से एक प्रस्ताव था जिला स्तरीय चिकित्सालयों को अपग्रेड करके उन्हें मेडिकल कॉलेज स्तर की सुविधाएं देने लायक बनाया जाए और एक्सपर्ट चिकित्सकों की संख्या की देश में बढ़ोतरी की जाए। 12वें वित्त आयोग में यूनिवर्सल हेल्थ केयर के तहत स्वास्थ्य बजट को जीडीपी के 1.2% से 2.5% लेकर आने का लक्ष्य रखा गया। इसी के तहत देश के जिला चिकित्सालयों को चरणबद्ध तरीके से मेडिकल कॉलेजों में तब्दील करके प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीटें बढ़ोतरी करने का लक्ष्य था। हिंदुस्तान टाइम्स के 2 अगस्त 2012 के समाचार में बताया गया है कि देश में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शीघ्र ही जिला स्तरीय चिकित्सालयों से लिंक मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की योजना की घोषणा की जाएगी। इस समाचार में बताया गया है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में होने वाली 12वें वित्त आयोग की बैठक में इस योजना की घोषणा की जाएगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 मई 2013 को फेसबुक अकाउंट पर एक जानकारी शेयर की। इसमें देश में 2012-13 में पटना, भोपाल, भुवनेश्वर, रायपुर, जोधपुर और ऋषिकेश में 6 एम्स स्थापित किए जाने की घोषणा की। डेक्कन हेराल्ड में 3 जनवरी 2014 को प्रकाशित समाचार के अनुसार मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की देश के 58 जिलों में जिला अस्पताल से संबद्ध चिकित्सालयों में मेडिकल कॉलेज स्थापना की स्वीकृति दे दी। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत बनने वाले इन मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रत्येक जिले के मेडिकल कॉलेज की लागत 189 करोड़ बताई गई थी। वित्त मंत्री पी चिदंबरम के हवाले से अमर उजाला ने लिखा है कि इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए केंद्र की ओर से 8,457.40 करोड़ तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से 2,513.70 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी देनी होगी।
उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों में केंद्र और राज्यांश क्रमशः 90 और 10% का होगा, जबकि अन्य राज्यों के लिए ये क्रमशः 75 और 25% होगा। मनमोहन सरकार ने अकेले एक साल में 58 मेडिकल कॉलेज देश को दे दिए। डेक्कन हेराल्ड में 2 जुलाई 2023 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के हवाले से एक समाचार प्रकाशित हुआ है। इसमें बताया गया है कि मोदी सरकार ने 10 सालों में देश में 262 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए हैं, यानी प्रतिवर्ष सिर्फ 30 मेडिकल कॉलेज, जबकि मोदी सरकार के द्वारा केंद्रांश भी मनमोहन सरकार से कम दिया जा रहा है। न्यूज 18 में पीटीआई के हवाले से 27 फरवरी 2014 को प्रकाशित समाचार के अनुसार राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा घोषित भरतपुर, डूंगरपुर, बाड़मेर और चूरू के मेडिकल कॉलेज मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा घोषित 58 मेडिकल कॉलेजों में से ही थे। धन्यवाद।